दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या हो अगर कोई कॉमेट या फिर कोई स्टार टाइप की चीज सन के साथ टकरा जाए, और क्या ये चीज होना पॉसिबल है या फिर नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज के दिन कुछ ऐसा हुआ इतिहास में जिसकी मदद से हम दूसरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने में 1 से 4 बिलियन साल लग सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वेल, इन सभी चीजों का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करें कि सन और कॉमेट टकरा कैसे सकते हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि सन और कॉमेट होते क्या है और इनका रिलेशन क्या है। तो दोस्तों, कॉमेट एक पत्थर की तरह होता है, लेकिन वो सन के अराउंड घूमता है। और दोस्तों, इससे ये मत समझना कि कॉमेट की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, बल्कि कॉमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बताता है इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। ये हमें हिस्ट्री की एक झलक भी दे सकता है। बट नॉट ऑलवेज रॉक, ये कभी कभार पानी का या फिर अलग अलग चीजों का बना हो सकता है। चाहे किसी भी चीज का क्यों ना बना हो, लेकिन अगर उससे सन के साथ टकराना है तो उसे या तो काफी बड़े साइज का होना है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो केवल 10 किलोमीटर का होता है, तो इसका कोलाइड करने का चांस है ही नहीं, क्योंकि ये उससे पहले ही मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो हाँ, ये चीज पॉसिबल है। और 1979 में पहली बार इंसानों ने एक कॉमेट को सन के साथ टकराते हुए रिकॉर्ड किया, और अब तक भी केवल ऐसे 8 कोलिजन हुए हैं। लेकिन दोस्तों, केवल एक कॉमेट के टकराने से 1 मिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। दोस्तों, किसी गैलेक्सी के बारे में जानना काफी इंटरेस्टिंग होता है, और वो भी ऐसी गैलेक्सी जिसके पास अभी हम पहुंच नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ हुआ आज के दिन 2019 में, जब बोल्सो, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने अपने होममेड टेलीस्कोप से आसमान को निहारा, और तब तक उन्हें आसमान में दिखाई एक कॉमेट। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर ये कॉमेट काफी अनयूजुअल था, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कॉमेट सन का चक्कर लगाते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, लेकिन ये उल्टे ही पैटर्न में घूम रहा था। आसमान को चीरते हुए ये एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस कर रहा था जिसकी वजह से ये कंफर्म होता है ये पहला ऐसा कॉमेट था जो हमारे सोलर सिस्टम में आया, लेकिन पता नहीं कहां से। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे हमारी गैलेक्सी है वैसे और गैलेक्सी भी है, और उन गैलेक्सी में भी सन एग्जिस्ट करते हैं। सन एग्जिस्ट करेगा तो कॉमेट भी तो एग्जिस्ट करेंगे दोस्त। तो दूसरी गैलेक्सी के सन से बिछड़ा हुआ एक कॉमेट हमारी गैलेक्सी में आ पहुंचा, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता उसका सन का ये चक्कर ही काट रहा हो, लेकिन काफी दूर से। और जब इसके बारे में और साइंटिस्टों को पता लगा तो सब दौड़े दौड़े चले आए, और हबल टेलीस्कोप की मदद से इसको ऑब्जर्व किया गया, और इसमें 2-3 चीज पता लगी। पहला, इसका जो सरफेस है उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये लगभग उसी दूरी पे दिखा है जिस दूरी पे और कॉमेट जो कि सन के अराउंड घूमते हैं वहां एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्टों का मानना है ये उस स्टार के अराउंड घूमता था जो कि बहुत छोटा है और शायद अब मरने भी वाला है। ये कॉमेट कार्बन मोनोऑक्साइड की खदान थी, और साथ ही साथ इसका जो साइज था वो लगभग 9 फुटबॉल फील्ड के बराबर। और दोस्तों, इस कॉमेट की मदद से हम वो जानकारी ले सकते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमसे 1 बिलियन और 4 बिलियन लाइट ईयर दूर के लोग कैसी जगहों पे जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, साइंटिस्टों ने इस कॉमेट के बारे में जानने के लिए 2 चीज का यूज किया। पहला हबल टेलीस्कोप, और दूसरा हमारा सबका फेवरेट रेडियो टेलीस्कोप। और ये जो कॉमेट था ये काफी खास था, क्योंकि ये एक आइस बॉल की तरह था, एकदम फ्रोजन। तो यूजुअली जो भी ये ठंडी चीजें हैं इनको देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का यूज होता है। और दोस्तों, साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो हमारा कॉमेट है ये आ रखा है क्यूपलर बेल्ट से। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्टों का साथ ही साथ ये भी मानना है कि अगर ये किसी चीज से टकरा गया तो स्पेस में काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड केवल एक लेयर की तरह हो, उसके अंदर भरा हो सकता है हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर, और जैसे जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड एवोपरेट होगा उसके बाद हमें इसकी खूबसूरती दिख सकती है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, यूजुअली जो ऐसे कॉमेट होते हैं ये बनते हैं केपलर बेल्ट में, और ये वही जगह है जहाँ प्लूटो भी बना है, और या फिर ओर्ट क्लाउड में, लेकिन वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। अब दोस्तों, साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये बना है क्यूपलर बेल्ट में, लेकिन जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े प्लेनेट जिनकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है, उनकी ग्रेविटी की वजह से काफी ज्यादा कॉमेट्स यहाँ से उड़ के बाहर चले गए, और वो इतना दूर ट्रेवल कर चुके हैं कि वो दूसरी गैलेक्सी से मिलके अब वापस भी आ चुके हैं। और साइंटिस्टों का ये भी मानना है अगर इनकी तरह और एक बड़ा प्लेनेट लेके आ जाओ तो कॉमेट तो बिल्कुल सारे बाहर हो जाएंगे। खैर, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना। दोस्तों को भी जानकारी